ऑडिबल हूं ना मैं? यस सर। सर तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। सो इट इज अ स्टोरेज स्कीम that provides user and you can say the illusion of having a very big main. That means वहां पर कुछ है नहीं, ऐसी फिजिकल मेमोरी वहां पे प्रेजेंट है नहीं, लेकिन हमें लगता है कि बहुत बड़ी मेमोरी हमारे पास है, सो दैट वी कैन इजीली execute the large process. So what happen if you want to execute a large process, और हमें पता है हमारे पास जो मेमोरी होगी उस मेमोरी की एक साइज होती है, एक लिमिटेड साइज होती है, दैट मींस बेस मेमोरी या फिर हम कहेंगे मेन मेमोरी। हार्ड डिस्क का तो कोई परेशानी नहीं है, 500 एंड 1 टेराबाइट यहाँ तक वो चलता है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब हम रैम की बात करते हैं, मेन मेमोरी की बात करते हैं, सो एट दैट टाइम दैट हैव सम लिमिटेड स्पेस। तो अगर हम लैपटॉप की बात करें तो 1 GB, 2 GB, 3 GB, 5 GB, 4 GB, 16 GB तक होता है। लेकिन अगर हमारा जो कार्य, जो भी कुछ हमें जो करना है, एग्जीक्यूट करना है, प्रोसेस करना है, अगर उसके साइज बहुत बड़ी है, सो देन यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना? तो ये एक इशू आ सकता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम वैसे देखा जाए तो एक्चुअली एक प्रोसेसर होता है और एक रैम होती है और हार्ड डिस्क होती है। इनके बीच में ही जो भी चलता है डेटा ट्रांसमिशन या फिर हम कहेंगे एग्जीक्यूशन के लिए, तो हमने ये कल देखा था कि जब भी प्रोसेसर को कुछ डेटा चाहिए, सो एट दैट टाइम दैट विल बी कॉल्ड फ्रॉम द memory and put into the processor, and then it will uh, execute that particular process. For example, this is hard disk drive, this is a processor, and this is memory. अब जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं, दैट मेमोरी इज ऑलवेज अ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी विच इज एक्चुअली ऑन बोर्ड। और ये हार्ड डिस्क, तो ये तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है। तो यहाँ पर ये तो 500 GB, 1 TB, 2 TB यहाँ तक हो सकता है, इसका तो कोई स्पेस का कोई टेंशन नहीं है। बट whenever the processor wants to execute some data at that time, or user want to execute some data, some process at that time, that will called from this hard disk into main memory। और हमने कल देखा था मेन मेमोरी के कुछ पार्टीशंस होते हैं, और ये मेन मेमोरी, अब ये जो पार्टीशंस है इसको हम कहेंगे फ्रेम्स। ठीक है? फिजिकल मेमोरी, ये क्या है? फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी, जब फिजिकल मेमोरी होती है तो उसके क्या होता है, यहाँ पे जो पार्टीशंस है उसको हम कहते हैं फ्रेम्स। तो फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 and a number of frames that depends on the capacity of that particular memory। वैसे ही यहाँ पर कुछ लॉजिकल स्पेस होती है। ये लॉजिकल स्पेस है, इस लॉजिकल स्पेस को हम कहते हैं पेजेस। अब यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, जो फिजिकल मेमोरी होती है उसके फ्रेम होते हैं, और लॉजिकल मेमोरी जो होती है उसके क्या होते हैं? पेजेस। दैट मीन्स दैट प्रोसेस कैन बी डिवाइड इनटू नंबर ऑफ पेजेस। एक पी प्रोसेस है तो उसके P0, P1, P2, P3 ऐसे बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। that pages can be called into frame, that particular frame। suppose P0 ये एक पेज है, प्रोसेस का एक पेज है 1, तो ये हम यहाँ पर P01। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि P0 का मतलब प्रोसेस 0 का एक पेज है 1, ये हमने फ्रेम 1 में कॉल किया है फॉर
further execution, and then processor wants to execute this particular process, that particular page. अब यहाँ पे जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के बहुत सारे पेजेस होते हैं, प्रोसेस के पेजेस होते हैं. प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पेजेस एंड पुट इनटू द लॉजिकल स्पेस अवेलेबल इन द हार्ड डिस्क ड्राइव. तो ये लॉजिकल है. तो यहाँ से हम यहाँ पर कॉल करते हैं और यहाँ से प्रोसेसर इसको कॉल करता है. डायरेक्टली ये हार्ड डिस्क से प्रोसेसर में कभी आता नहीं, ध्यान रखिए. पहले लॉजिकल मेमोरी से फिजिकल मेमोरी में और फिजिकल मेमोरी से फिर यहाँ पर प्रोसेसर. ठीक है, तो प्रोसेसर पहले इसको ढूंढता है, यहाँ पे मेमोरी में कुछ प्रोसेस के लिए सर्च करता है. इफ द प्रोसेस इज फाउंड देन ओनली इट विल बी कॉल्ड फॉर एक्सिक्यूशन. तो यहाँ पर एक्चुअली लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ये यहाँ पे यूज होता है. लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इन द सेंस दैट वेयर द पर्टिकुलर पेज इज लोकेटेड इनटू द फिजिकल मेमोरी. तो यहाँ पर लॉजिकल एड्रेसिंग और फिजिकल एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग और फिजिकल एड्रेसिंग ये होता है. तो यहाँ पर फिजिकल एड्रेस टू लॉजिकल एड्रेस भी कन्वर्ट करने की हमें जरूरत पड़ती है, और वो ये करता है काम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. तो ये बेसिक थिंग है जो आपने माइक्रो प्रोसेसर में 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा. ठीक है ना, ये सारी चीजें ये माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड जो 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ी है, ये उसके रिलेटेड है. तो इसमें हमें कुछ ज्यादा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है. मतलब मुझे, आपको तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे, किसको फ्रेम कहते हैं, किसको लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहते हैं, किसको मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कहते हैं, और पेजेस किसे कहते हैं. हमने रिवाइज कर लिया अभी कि जब फिजिकल मेमोरी होती है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लोकेशन, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेम एंड लॉजिकल मेमोरी पेजेस. ओके, तो ये तो यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट में ये चीज होती है. ठीक है ना. सो इन दिस पर्टिकुलर वर्चुअल मेमोरी क्या है? इट इज अ स्टोरेज स्कीम दैट प्रोवाइड्स यूजर एन illusion of having a very big main memory. जैसा कि यहाँ पर हम अगर देखें तो एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस P1, it requires suppose 10 bytes, और हमारे पास जो मेमोरी है, ये मेमोरी मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी सपोज 5 बाइट्स है. ये तो बहुत कम हो गया, समझने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं बाइट्स वगैरह. ठीक है ना. तो 10 बाइट का प्रोसेस हम ये 5 बाइट के मेमोरी स्पेस में कैसे कॉल करें? इज इट पॉसिबल? ये तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा 10 बाइट का डेटा हम एक कम स्पेस वाले मेमोरी में हमें कॉल करना है एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि ये फर्दर हमें कहाँ देना है, फिर प्रोसेसर को देना है. तो ये चीज यहाँ पर मुश्किल होगी. तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्चुअल मेमोरी हम यूज करते हैं. कि एक मेमोरी, ऐसी एक मेमोरी आएगी यहाँ पे जो कि बहुत बड़ी मेमोरी होगी, दैट इज कॉल्ड एज लॉजिकल मेमोरी. ये क्या है? लॉजिकल मेमोरी. इट इज जस्ट अ illusion of having big memory. एक बहुत ज्यादा मेमोरी यहाँ पे अवेलेबल है, ऐसा एक इल्यूजन आएगा हमें, लेकिन फिजिकली दैट मेमोरी इज नॉट प्रेजेंट. अब यहाँ पर ये जो हम मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी की बात कर रहे हैं, so that is nothing but a illusion of having a very big memory, very big main memory, so that that page can be called from this one. ये पेजेस में, ये पेजेस होंगे यहाँ पे. तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ ना जाएगा नहीं, तो ये पहले कहाँ जाएगा, इधर जाएगा. तो इसको, ये पर्टिकुलर प्रोसेस को P0, P1, P2, P3, P4, P5
ऐसे अलग अलग पेजेस में इसको डिवाइड किया जाएगा और यहाँ पर ये 5 बाइट का जो स्पेस है हमारा, तो उसमें ये पुट किया जाएगा P0 सपोज फर्स्ट, उसके बाद P1 की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल डायरेक्टली P3 की जरूरत है, तो ये एग्जीक्यूट होंगे और ये इसको प्रोसेसर को दिया जाएगा। अब ये जो मेमोरी बनेगी, सो दिस मेमोरी इज कॉल्ड एज वर्चुअल मेमोरी। अब देखिए यहाँ पे 10 बाइट का प्रोसेस हम 5 बाइट के मेमोरी स्पेस से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, छोटा सा एग्जांपल है ये। सो इन दिस स्कीम user can load the bigger size processes than the available main memory by having the illusion that the memory is available to load the process. So we can load bigger size process into smaller size or available, whatever the available main memory is there. तो यहाँ पर virtual memory से कहेंगे. So instead of loading one big process in main memory, operating system loads the different parts of more than one process in the main memory. तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है पेजिंग का, तो ये पेजिंग यहाँ पर देखना पड़ेगा. सो व्हाट इज एक्चुअली वर्चुअल मेमोरी नाउ? Virtual memory is a technique that allows the execution of processes that are not completely in main memory. What is this virtual memory now? It is a technique. What is this virtual memory? Virtual memory is a technique. The technique that allows the execution of process that are not completely in main memory. तो मेन मेमोरी में जो अवेलेबल है नहीं एक्चुअली, तो उसको पेज बाय पेज कॉल करना मेन मेमोरी में फ्रॉम लॉजिकल एड्रेस स्पेस टू फिजिकल एड्रेस स्पेस. तो लॉजिकल एड्रेस से मतलब जो भी एक दूसरा मेमोरी, जैसा हमने यहाँ पे कहा कि ये लॉजिकल है, अब ये लॉजिकल मेमोरी है, तो लॉजिकल मेमोरी से ये फिजिकल मेमोरी है. ठीक है, फिजिकल मेमोरी है. तो लॉजिकल मेमोरी थे मेमोरी से फिजिकल मेमोरी में लेके आना, क्योंकि प्रोसेसर को पता नहीं लॉजिकल मेमोरी क्या है. यहाँ पे इसको डायरेक्टली कांटेक्ट किससे होता है? फिजिकल मेमोरी से. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज दिस नाउ वर्चुअल मेमोरी? Virtual memory is a technique that allows the execution of process that are not completely in memory. So the advantage of this virtual memory is that program can be larger than physical. तो प्रोग्राम बड़ा भी है और हमारी फिजिकल मेमोरी कम भी है, तब भी हम इसको एक्सिक्यूट करा पाते हैं. So that is the very you can say it is the advantage of having virtual memory. Okay, so separation of user logical memory from physical memory. This virtual memory is the separation of logical memory from physical memory. तो लॉजिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी, ये जो लॉजिकल मेमोरी है और ये फिजिकल मेमोरी है, इन दोनों को सेपरेट करना और सेपरेटली उसको रिप्रेजेंट करना और सेपरेटली उसको एग्जीक्यूट करना वन बाय वन ऑल द प्रोसेसेस, सो दैट हैव मोर स्पेस देन द फिजिकल, not space, but the size of that particular process is bigger than the available physical memory. तो सेपरेशन यहाँ पे बहुत जरूरी होता है. So this separation allows an extremely large virtual memory to be provided for a user or the programmer when only a small physical memory is available. जब छोटी सी मेमोरी अवेलेबल है हमारे पास और बड़ा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, फिर भी करते हैं, फिर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी फोकस करता है. Okay, so only part of program need to be in memory for execution. मतलब हमने जो एग्जांपल लिया था कि एक लॉजिकल मेमोरी है, सपोज यहाँ पे
ये लॉजिकल मेमोरी है और इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस पेजेस है, नॉट प्रोसेसेस। अब ये पी क्या है इंडिकेट करता है इसमें, पेजेस, ऑल दीज आर द पेजेस। अब ये लॉजिकल मेमोरी है, सो डेफिनेटली इट इज पेजेस। ध्यान में रखना हमेशा, अगर ये भूल गए आप तो फिर दिक्कत होगी। लॉजिकल मेमोरी है तो वहां पे पेजेस और फिजिकल मेमोरी है तो वहां पे फ्रेम होंगे, है ना। सो जब भी हमें इस फिजिकल मेमोरी में, ये फिजिकल मेमोरी है सपोज यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे, ये तो लिमिटेड है, ये क्या है, लिमिटेड साइज फिजिकल मेमोरी, लिमिटेड साइज फिजिकल मेमोरी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या है, फ्रेम है। अब यहां से हमें जो कॉल करना है लॉजिकल, ओनली पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है या फिर प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को डिवाइड किया है और इसमें कहीं पर भी यहाँ पे रखा गया है इस लॉजिकल मेमोरी में, वही हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो ओनली पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम नीड टू बी इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। जैसा P0 है, ये फ्रेम 0 में इसको पुट किया जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको पुट नहीं करेंगे, हम P2 को पुट करेंगे। हो सकता है यहाँ पे ये एम्प्टी है, यहाँ पे नहीं है, F2 में रखा है फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल। और P4 को हम यहाँ पे, हमने P3 को भी एग्जीक्यूट जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे P4 क्या है, प्रोसेस नहीं है, ये क्या है, पेजेस जो अवेलेबल है लॉजिकल मेमोरी में, और ये फिजिकल मेमोरी में इस फ्रेम में हम उसको पुट करेंगे। सो लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैन बी मच लार्जर देन फिजिकल एड्रेस स्पेस। ये जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है ये कम होता है, और ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये तो हार्ड डिस्क का एक पार्ट होता है, इसमें पोर्शन होता है, और उसमें हम एक लॉजिकल एरिया क्रिएट करते हैं, और उस लॉजिकल एरिया में हम प्रोसेसेस के पेजेस उसमें हम डालते हैं। मतलब ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम, हम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। So it allows address space to be shared by several processes. Allows address space to be shared by several processes. Allows more efficient process creation. It also, that means that logical space allows more efficient process creation. Virtual memory can be implemented via demand paging or demand सेगमेंटेशन। तो हम देखेंगे अभी डिमांड पेजिंग क्या है और डिमांड सेगमेंटेशन क्या है इन वेरी शॉर्ट। तो डिमांड पेजिंग मतलब वही पेजेस हमें मेन मेमोरी में कॉल करना है लॉजिकल मेमोरी से, जो कि हमें एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, जो एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए वही हम डिमांड करेंगे, मतलब प्रोसेसर डिमांड करेगा या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वैसा ही पेजेस को एग्जीक्यूशन के लिए देगा। सो दैट इज डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन। तो यहाँ पर अगर हम वर्चुअल मेमोरी की बात करें, तो विच इज लार्जर देन फिजिकल मेमोरी। फॉर एग्जांपल हियर ये वर्चुअल मेमोरी है, तो वर्चुअल मेमोरी हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिजिकल मेमोरी है यहाँ पे, और एक हार्ड डिस्क है, तो इसका एक पोर्शन रहेगा, इस हार्ड डिस्क का एक कुछ पोर्शन रहेगा जो कि यहाँ पर यूज होगा फिजिकल वर्चुअल मेमोरी के लिए, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, ये स्वैप आउट है, और ये क्या है, स्वैप इन। स्वैप इन और स्वैप आउट, ये प्रोसेस यहाँ पे चलती है। जब भी प्रोसेस को हमें कॉल करना है या फिर हम प्रोसेस को खत्म होने के बाद उसको एग्जिट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तब ये स्वैप इन और स्वैप आउट ये प्रोसेस यहाँ पे चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेमोरी मैप बनता है, मेमोरी मैप विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर पेज ऑन द वर्चुअल मेमोरी and the frame number on the physical memory. So sometimes this memory map is also called as page table. This is also called as page table. तो यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी में कितने पेजेस हो सकते हैं, tremendous number of pages. There is no any limitation for the pages. लेकिन फ्रेम की limitations है,
that depends on the total number of total capacity of this physical memory. तो यहां पर क्या होगा, फ्रेम्स होंगे, और यहां पर तो पता ही है पेजेस, ठीक है ना, ये वर्चुअल मेमोरी है, मतलब लॉजिकल मेमोरी में क्या है, पेजेस। तो मेमोरी मैप या फिर हम कहेंगे पेज टेबल में क्या रहेगा, यहाँ पर फ्रेम नंबर रहेंगे, फ्रेम नंबर एंड पेजेस, ये दोनों इसमें ऐड रहेंगे। सो ये तो सिंपल एक आपको एक सीन दिखाया है कि वर्चुअल मेमोरी इज ऑलवेज बिगर, लार्जर देन द फिजिकल। अगर यहाँ पर फिजिकल मेमोरी 1 GB है सब, फॉर एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, तब ये एक्चुअली that will be that will depends on user, how much from the operating system, how much you can put the area for the virtual memory from hard disk drive। तो यहाँ पर हम ये ले सकते हैं 220 GB, 1 GB का स्पेस है हमारा, मतलब मैक्सिमम 1 GB का स्पेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 GB का ही डेटा हम यहाँ पर अभी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन हम जब 20 GB का स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, वर्चुअल स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, दैट मींस वी कैन execute 20 GB by calling the pages one by one, execute then swap out, execute swap out। तो ये प्रोसेस है वर्चुअल मेमोरी में। तो पेजिंग में क्या अंतर है, पेजिंग मतलब क्या है यहाँ पे? तो पेजिंग क्या है, फिजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स कॉल्ड एज फ्रेम्स। ये हमने देखा, इससे पहले मैंने पहले ही कहा आपको कि जब भी हम वर्चुअल मेमोरी या फिर पेजिंग की बात करते हैं, तब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है आपने कि फिजिकल मेमोरी जो भी होगी, दैट फिजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स, दैट ब्लॉक इज कॉल्ड एज फ्रेम, एंड लॉजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इनटू सेम साइज ब्लॉक्स called as pages, same size blocks, P0, P1, P2, P3, P4 having suppose 2 byte। तो सारे क्या है, पेज साइज क्या है, 2 byte। और दूसरी एक बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो पेज साइज है वही फ्रेम साइज होनी चाहिए। जो पेज साइज है, पेज साइज सपोज 2 byte है, पेज का साइज कितना है, 2 byte है, तो फ्रेम का साइज भी कितना होना चाहिए यहाँ पे, 2 byte। वो भी क्या है, फिक्स साइज। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, फिजिकल मेमोरी और लॉजिकल मेमोरी के रिलेटेड ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि पेज जो है, लॉजिकल मेमोरी, ये अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, हर एक को कहते हैं पेजेस, और वो एक पर्टिकुलर साइज का एक पेज होता है, फिक्स साइज का एक ब्लॉक होता है, और ये फिजिकल मेमोरी ये फ्रेम होता है। और फ्रेम और पेजेस के साइज हम ऑलमोस्ट सेम रखते हैं, क्योंकि हमें फ्रेम में पेजेस को ऐड करना है। अगर पेजेस की साइज 2 byte है और फ्रेम की साइज 1 byte है, तो फिर से प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, और एक समस्या यहाँ पे कि 2 byte कैसे हम 1 byte में ऐड करें। तो फ्रेम का जो साइज है वो भी पेज के साइज के बराबर होना चाहिए। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी शायद, ठीक है। When process is to be executed, its pages are loaded into any available memory frame from backing store। अब यहाँ पे जो backing store है, backing store is nothing but hard disk drive, ठीक है ना। तो जब भी हमें कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी है, तो इसके जो पेजेस है, ये पेजेस हमें लोड करने हैं ये अवेलेबल मेमोरी के फ्रेम में। अवेलेबल मेमोरी फ्रेम, अवेलेबल मेमोरी कौन सी है, एक्चुअली फिजिकल मेमोरी है। तो जो मैंने पहले सीन आपको दिखाया था कि हार्ड डिस्क से हम यही सपोज हार्ड डिस्क से यहाँ पे स्वैप इन होता है, स्वैप इन और स्वैप आउट भी होता है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली हम कहते हैं कि प्रोसेस जब भी हमें एग्जीक्यूट करना है, so its pages are loaded into available memory frame from backing store। backing store is nothing but ये बहुत बड़ा बहुत पुराना वर्ड यूज होता है, backing store, that is for the hard disk, ठीक है ना।
So backing store is divided into fixed size blocks. Backing store also divided into fixed size blocks that are of same size as memory frame. अब देखिए तीनों चीज यहाँ पे होगी, फ्रेम साइज, पेज साइज और बैकिंग स्टोर मतलब हार्ड डिस्क का जो ब्लॉक है वो भी तीनों सेम होने चाहिए. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेट फिर से Shall we start with the session, sir? Okay. Another session is also there. Okay. So पेजिंग जो होता है that is a memory management technique. पेजिंग क्या है यहाँ पे अभी? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक. पेजिंग क्या है ये? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक. मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक. तो यहाँ पे जिसके थ्रू हम which computer stores and retrieve data from secondary storage, that is from hard disk for use in main. तो मेन मेमोरी को कैसा हम यूज करें, क्योंकि मेन मेमोरी हमारे पास तो लिमिटेड है, तो उसको कैसे हम यूज करें, तो ये पेजिंग का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो हम पेजिंग का कॉन्सेप्ट हम बाद में डिटेल में हम लेंगे. फिलहाल हम यहाँ पे अभी एक सेशन चालू है मेरा, तो वो पहले मैं कर लेता हूँ. So, they are waiting for me.